दोस्तों, पानी को देखकर सांस उबना या फिर पानी को देखकर डर लगना या फिर पानी से बहुत ही ज़्यादा फियर होना, इतना फियर कि आप पानी को अपने नाक के पास ले जाने से भी आप घबराने लगते हो, सांस फूलने लगती है। इसमें दो तरह के बेसिकली फियर शामिल होते हैं। पहला, एक तो रिपीट एक्शन ओसीडी, जिसमें हम क्या करते हैं, चीज़ों को बार बार रिपीट करते हैं। उसमें हम कुछ काउंटिंग्स बना लेते हैं, शुभ अशुभ नंबर मान लेते हैं कि चीज़ों को 2 बार करना है, 3 बार करना है, 5 बार करना है, 7 बार करना है। अब ऐसे में होता क्या है कि पहले तो आपको फियर है पानी का, पानी में सांस उठती है, सांस फूलती है, पानी का डर लग ही रहा है आपको। और साथ ही साथ अब क्या हुआ कि नहाते वक्त आपने सिर से पानी डाला और आपने श्वास अंदर ले ली गलती से और पानी नाक में चला गया। अब आप डर गए, घबरा गए, सांस फूलने लगी। लेकिन अब वहां दूसरी ओसीडी काम कर रही है। इसमें क्या है कि अब आपको सांस दोबारा खींचनी पड़ेगी अंदर, वरना कुछ गलत हो जाएगा, कुछ बुरा हो जाएगा आपके अपनों के साथ या फिर आपके साथ। बेसिकली इसमें सबसे ज्यादा फियर होता है आपके अपनों को लेकर कि उनको भी पानी में डूबना पड़ेगा या फिर उनको भी ऐसा कुछ होगा। ऐसी चीज ना हो, इसलिए अब आपको दोबारा सांस लेना पड़ेगा। अब एक बार पानी नाक में चला गया, आप बिल्कुल घबरा गए, ऊब गए। अब आपके लिए दोबारा सांस अंदर लेना एक बहुत ही इम्पॉसिबल चीज है। आदमी बिल्कुल परेशान हो जाता है, उसको लगता है कि मृत्यु उसके करीब है और फिर भी उसको एक बहुत ही बड़े ब्रिज से पार करना पड़ेगा, ऐसा ब्रिज जिसको वो पार नहीं कर सकता, फिर भी पार करके जाना है अगर सब चीजें सही रखनी है तो। अब इंसान दोबारा उसमें सांस लेता है और फिर वो उस काम को करता है। जिस व्यक्ति को ऐसी प्रॉब्लम होती है वही समझ सकता है कि उसको कितनी प्रॉब्लम होती है इसमें। और दोस्तों, ये चीज नहाते वक्त ही नहीं, कई जगहों पर होता है। मान लीजिए आप नदी में डुबकी लगा रहे हो, तो डुबकी लगाया और आपकी सांस फूल गई। अब आप बाहर निकलते हो, अब मन में ऐसा कुछ आया कि जब आप पानी के अंदर थे तब पानी चला गया था नाक में। अब फिर से अंदर पानी के डूबकर आपको फिर से सांस खींचनी पड़ेगी और फिर से पानी को नाक में ही लेना होगा, उसके बाद ही सब जाके सही होगा। जो व्यक्ति एक बार पानी से डुबकी मारकर निकला, उसके लिए वो बहुत ही इम्पॉसिबल है करना, लेकिन फिर से उसको वो सब झेलना होगा, फिर से उसको पानी के अंदर जाना होगा। ये दोस्तों बहुत ही पेनफुल होता है इंसान के लिए, लेकिन क्योंकि इसके साथ फियर जुड़ा हुआ होता है कि उस व्यक्ति के अपनों के साथ कुछ गलत हो जाएगा, कुछ बुरा हो जाएगा, जन्म जन्मांतर तक उसको पानी में डूबना पड़ेगा, सजा मिलेगी या उसे भी पानी में डूबना पड़ेगा। ऐसे अजीबोगरीब तरह के फियर होते हैं, बहुत ही अलग तरह के फियर्स होते हैं इसमें। तो इस फियर के कारण उसे दोबारा इस इम्पॉसिबल काम को करना पड़ता है। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि इसका इलाज क्या है, कैसे आखिर इससे निकला जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि ये सब एक वहम होता है। ऐसा नहीं है कि आपके नाक में पानी चला गया तो दोबारा आपको करना ही पड़ेगा। आपके मन का वहम है जो कि आपकी दिमाग की उपज है। आप इससे केवल अपने शरीर को और अपने मस्तिष्क को तकलीफ दे रहे हो। इससे इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में कोई भी बदलाव नहीं पड़ता है, ना स्पिरिचुअल लेवल पर और ना ही तो सांसारिक लेवल पर। मृत्यु के बाद ऐसा कुछ नहीं है कि उस व्यक्ति को ऐसा कुछ दोबारा करना पड़ेगा या डूबना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि आपके अपनों के साथ कुछ बुरा हो जाएगा, कुछ भी गलत नहीं होगा। ओसीडी का काम ही यही है कि वो सबसे पहले तो आपके मन में वहम लाता है, एक डर लाता है, ताकि आप कंपल्शन करो। कंपल्शन का क्या मतलब है कि आप दोबारा श्वास को लो, है ना। इससे ओसीडी को ताकत मिलती है, उससे ओसीडी आपके ऊपर और हावी हो पाती है। तो ओसीडी चाहती है कि आप कंपल्शन करो, इसलिए वो ऐसे डर लेकर आता है। ये डर केवल आप तक ही सीमित है, आपके दिमाग तक ही सीमित है। इसका किसी भी व्यक्ति पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। बस आप ही कर करके परेशान हुए जाते हो, तकलीफ में होते हो, फिर भी करे जा रहे हो, परेशान हो रहे हो। तो फाइनली अब हमें क्या करना है, इस डर को छोड़ना है, इस चीज से बाहर निकलना है। कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी, इस चीज की गारंटी मैं देता हूं, क्योंकि ये मानसिक समस्या है, मानसिक रोग है, ओसीडी नाम है इसका, ओसीडी। ये आपके ही साथ नहीं, तमाम लोगों के साथ ऐसा होता है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इस वहम को छोड़ना। हमें अब उसकी बातों में नहीं पड़ना, हमें अब और कंपल्शन नहीं करना। तो अब हमें इन सब चीजों को दोबारा कभी भी नहीं करना है। आप पानी में नहा रहे हो, नाक में पानी चला गया, अब ओसीडी कह रहा है दोबारा लेना हो, दोबारा करना हो, छोड़ दो उस चीज को, भाई दोबारा नहीं करना। आप नॉर्मली नहाकर निकल आओ, उसे दोबारा करने की कोई जरूरत ही नहीं है। इसी तरीके से आप पानी में डूबे हो, पानी में डुबकी मारकर निकले हो, अब ओसीडी कह रहा है दोबारा डुबकी मारकर फिर से वो झेलो, वरना आपके साथ या आपके किसी अपने के साथ कुछ गलत हो जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप बाहर चुपचाप निकल आओ। इससे ना ही तो आपके साथ कुछ बुरा होगा, ना ही तो आपके परिवार वाले के साथ या आपके किसी अपने के साथ कुछ गलत होगा। हमें चीजों को रिपीट नहीं करना, हमें चीजों को दोहराना नहीं है, शुभ अशुभ नहीं मानना। जो काम कर दिया तो कर दिया, आप बाहर निकल आओ उस चीज से, उस चीज को, उस विचार को वहीं छोड़ दो, आप बाहर आ जाओ। उसको दोबारा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, जब हम ऐसा करने लगते हैं तो ये जो विचार है हमारे ओसीडी के, पहली बात तो हमारी पीड़ा खत्म होती है। दूसरी चीज, ये जो ओसीडी के विचार है वो अपने आप धीमे धीमे करके कम होने लगते हैं, गायब होने लगते हैं।
और फिर ये विचार आना ही बंद हो जाते हैं, पूरी तरीके से वैनिश हो जाते हैं और ये ओसीडी की समस्या हमेशा के लिए चली जाती है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये बात बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको कोई डाउट है या आपको कुछ पूछना है या आपके मन में भी कुछ अलग तरह के विचार आते हैं तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछें, हम आपके सभी सवालों के जवाब देते हैं। तो दोस्तों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, टेंशन, तनाव, एंजाइटी को कहें गेट लॉस्ट। नमस्कार, जय हिंद।